पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। मेरा बच्चा काम कर रहा है। तेरे से बात करनी थी एक जरूरी। जी माँ जी। मैं सोच रही हूँ खैर से तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई और नौकरी भी लग गया तो तेरी शादी कर दो। माँ जी अभी इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतजार कर ले। मैं कल भी तो करनी है ना, तो अभी कर लेते हैं। पहले मंगनी करेंगे, 2 साल बाद शादी कर देंगे। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। देखिए जी लड़की ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा, साल 6 महीने तो लग ही जाएंगे। नहीं, लड़की ढूंढ ली है मैंने, घर की है। चाचा हुसैन की बेटियां तो नहीं है? नहीं बेवकूफ, यास्मीन फूफो की बेटी नहीं है शाइस्ता, वो। यार माँ जी वो लड़की है क्या हुआ, इतनी प्यारी, इतनी सलीकामंद, इतनी हसीन, क्या ही बात। माँ जी अनपढ़ है वो। हाय नहीं, 8वीं पढ़ी हुई है, ऐसे ही फिजूल। जी माँ जी मेरी बात सुने, 8वीं फेल है और आप अपने सबसे पढ़े लिखे बेटे की शादी उस अनपढ़ से कराना चाहती हैं? चिट्टी अनपढ़ नहीं है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तेरे अब्बा जी चाहते हैं अपने खानदान में रिश्ता करने में, उनको क्या बोलूं? माँ जी आप एक बात सुनो, आप उसकी शादी शुजा से करा दें। शुजा का भी इंटरेस्ट पढ़ाई में कम है, इन दोनों की जोड़ी बेहतरीन रहेगी। खसमा नु खाओ, तुसी मेरी जान खा गया मुसीबत खान। आप मुझे बचा लो इस मसले से। अब्बास। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। इधर बेटा, तेरे नाल एक जरूरी बात करनी है। अब्बा जी मुझे देर हो रही है दफ्तर से, आके शाम को बात करते हैं ना। ओए तू बाद में हाजिरी लगवा रही, इधर तो आ, बात तो सुन। आता हूँ शाम को, आता हूँ। और 2 मिनट तो सुन ले। मां सदके मां कुर्बान चली जाए। देखा देखा देखा, वो कैसे जान छुड़ा के चला गया। हाय अल्लाह की कसम, बड़ा अच्छा लगता है, कलेजे में ठंड पड़ जाती है मुझे। जान छुड़ाना? और नहीं, गुलाम तालब भूल गया सारा कुछ है। जब अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा जी मेरी शादी की बात किया करते थे तुझसे, है इस तरह कन्नी कतरा के तू बाहर निकल जाता था। और रब का वास्ता, अब इस किस्से को उसके सामने ना लेके बैठ जाना। तो मैं क्या करूं अब, है किस्से से किस्सा जुड़ा हुआ है, सारी स्टोरियां याद आ जाती जब कोई ऐसी बात होती। केले चाप तेरी स्टोरियां बढ़िया यार। क्या याद करा दिया जालिमा, जवानी की स्टोरियां, जवानी की बातें होती है। देखो जी, सच्ची बात यह है कि मेरी कली कली बहन है और मेरी दिली ख्वाहिश है उसके साथ रिश्ता जोड़ना। तुम क्या कहती हो? वो अब्बा जी मैंने अम्मी को बता दिया था। बेटा जी मुझे भी बता दो जो अम्मा जी को बताया है। अब्बा जी मुझे पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी है। हाँ तो अनपढ़ तो वो भी नहीं है। 8वीं फेल को अनपढ़ ही कहते हैं अब्बा जी। बेटा घर कोई डिग्रियों से बसते हैं? लड़की नेक हो, शरीफ हो, अपने खानदान की हो, घर बसाने वाली हो, तो शादी के बाद भी पढ़ाया जा सकता है। और हम अपने भैन भराओं का दुख नहीं बांटेंगे तो कोई आसमान से उतर कर आएगा? और वैसे भी कोई सुरखाब के पर नहीं लग जाते सरकारी नौकरी करके कि खानदान की बेटियों में से कीड़े निकालने शुरू कर दें। जी अब्बा जी। इधर मेरी तरफ देख। बस तलीम का इतराज है या कोई और भी इतराज है? मेरी सिर्फ तालीम का इतराज है। बस तो फिर समझ ले के शाइस्ता के साथ तेरा रिश्ता पक्का कर दिया मैंने। 1-2 साल में ब्याह के भी ले आएंगे। तो बोलता नहीं आगे से। सुन लिया अब्बा जी। जी अब्बा जी। और तू क्या मुंह में घुंघनियां डाल के बैठी है? तू भी तो कुछ बोलना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। चलो जाओ खैर से अपने कमरे में, अब पिलर को टांगना है।
एक बात तो बताएं फूफो। पूछ खैर से। अब देखिए ना, आप सब लोग इतनी डिफरेंट ज़बानें कैसे बोल लेते हैं। आप पंजाबी बोलती हैं, शाइस्ता बाजी उर्दू बोलती हैं, कप्तान भाई जो हैं वो पश्तो बोलते हैं। मैं तो इतनी हैरान हूँ, इतनी सारी ज़ुबानें आप सब लोग एक घर में कैसे बोल लेते हैं। हाय हाय ना पूछती है, मेरी तो किस्मत ही फुट गई। हाय अब ज़ुबानों का किस्मत से क्या ताल्लुक। लो, मैं पंजाब की जट्टी जट्टी ना कर। और ब्याह मेरा करा दिया पठान से। कुछ वो भी कौन, ट्रक ड्राइवर। महीनों महीनों ट्रक लेके ना कबाली इलाकों में निकल जाता था। और ये कप्तान, ये भी उसके साथ चला जाता था। ये इतना सा था, जब से अपने बाप के साथ जा रहा है, इसीलिए इस तरह का हो गया। और मैं तो बचपन से कराची में रहा, इसलिए मेरा उर्दू तो सबसे साफ है। हाय बड़ा साफ है सदके। वैसे अच्छा हो गया बहन की मंगनी में आ गया। भाभी, मैं तो कहती हूँ पूरा महीना इधर आपके पास हूँ मैं। मेरे होते होते ही ना लड़कों की शादियां कर दो। मैं तो तुफैल की वजह से वैसे बहुत परेशान हूँ। कैसी परेशानी खैरी सल्ला? बस वो कह रहा था कि मालिक से पहले मेरी शादी कर दो। बस उसके अब्बा जी नहीं मान रहे, तो मुंह फुला के बैठा है हमारे साथ। अम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हुसैन चाचा को हम लाहौर बुला लें और शादी के सारे फंक्शन हम लाहौर में कर लें। बेवकूफे, इज्जत होती है। अरे बहुओं को लेने जाते हैं, बड़ी बात होती है, पागल जैसी। लो जी, फिर तो मसला ही हल हो गया। देखो ना, पहले तुम तुफैल का निकाह कर दो, फिर 1 हफ्ते के बाद मुल्तान जाके मालिक की शादी कर देना, और फिर बाद में दोनों का इकट्ठा वलीमा कर देना। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। वाह फूफो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकली। मैं तो पहले से इंटेलिजेंट हूँ। और तू भी मेरे पे ही गई है। मुझे मौका मिलता ना तो मैंने भी डॉक्टर ही बनना था। रहम करे। बस किस्मत ही हार गई। मेरा ब्याह हो गया, वो भी पठान ट्रक ड्राइवर से। और उसकी औलाद, वो भी सारी की सारी उसी पर ही है। चल खाओ। आप भी खाए ना। वो ना बाजी, यास्मीन आई हुई है, तो मैं सोच रही थी कि उसके होते हुए भी शादी हो जाए। हाय फातिमा, तो हुक्म कर। हमारी तरफ से तो पूरी पूरी तैयारी है। रजाइयाँ, बिस्तरे सब तैयार है। हाँ। वो नगीना, तो फैल की ख्वाहिश थी ना कि अलग-अलग शादी करनी है, तो मैंने सोचा मालिक की शादी से पहले इसकी शादी कर देते। 1 हफ्ते का फर्क है, तो इंशाल्लाह वलीमा इकट्ठे कर लेंगे। हाय हाय फातिमा, ये तो वही बात हुई ना। तुझे 1000 दफा मैंने बताया कि जब 2 दुल्हनें इकट्ठी बैठी होती है ना, तो बदशगुनी हो जाती है। हाँ। अब खाला बदशगुनी का तो पता नहीं, लेकिन बचत जरूर हो जाती है। बड़ी लाडली बेटी है मेरी, बड़ी महंगी। क्या क्या अरमान थे उसके दिल में, और फातिमा तूने उसका कोई अरमान पूरा नहीं किया। खैर, अब ये बातें करने का कोई टाइम नहीं। हाँ, तो फिर और केड़ा मौका है बात करने का है? अरे शादी तो अभी होनी बाकी है, और तू देख ले, अब तूने उसके सारे अरमान पूरे करने हैं। उस तरह ना करी जैसे तूने मंगनी पे किया था। हाँ। अरे मेरी बेटी तो इतनी स्पेशल है, मैं तुझे क्या बताऊं। अरे लोगों ने जूतियां घिसा दी हैं गलियों में, और इधर इधर देखो, अरे किसी ने कोई सवाल ही नहीं डाला है। भेज दी पुरानी अंगूठी और तरक्के हुए 2 पुराने जोड़े। मेरी बात सुन बाजी, मेरा मुंह ना खुलवाई है। सवाल कहाँ करते, सवाल की नौबत ही नहीं आई। आपस में अट्टी सट्टी लगा ली थी, खुद ही बात तय कर ली थी। अब और वैसे भी खानदान में शादी कर रहे ना, है कोई बात तो नहीं कर रहे। आपस में क्या सवाल डालने नहीं डालने, बस ठीक है, रिश्ता कर दिया, इसको समझ काफी है। नहीं मेरी बहन है तो पूरा ही मनाओगी अड़िए। मैं तो वैसे आपस में हम बहनें बात जो कर रही थी, तो बुरा ना मना, मैं सदके जाऊं। और देखना, तू तो मेरी बहन है सकी, अब तुझसे गिला नहीं करूंगी तो क्या गैरों से करूंगी है? चल खैर, छाड़, चाय पी। चल तू भी पी, मैं भी पीती हूँ। बात को खत्म कर, ज्यादा बातें न करते हैं। अच्छा ठीक है। फिरोजा जी। वो तेरी ताई का फोन आया था। क्या कह रही थी? परसों आ रहे हैं शादी की तारीख रखने।
मेरी शादी किसके साथ है? क्या मतलब किसके साथ? जिसके साथ तुम्हारी मंगनी हुई थी और किसके साथ? मेरी तो 2 मंगलियां हुई थी अम्मी जान। उनमें से किसकी गाल कर रही हो? फिरोजा, क्या थी क्या देखो, मालिक के साथ और किसके साथ? देख मेरी धी, मैं तेरे को पहले समझाया है, इतनी उम्मीद ना बना कि जो पूरी ना हो सके और पछताना पड़े। ये सब ताईजान का कसूर है। उन्होंने ही तो फैल को कहा होगा अपनी बहन के घर रिश्ता करने के लिए। उन्होंने नहीं कहा, उस कमीने ने अपनी मर्जी से वहाँ रिश्ता तय किया। ये आपको किसने बताया? सबको पता है। और सबको किसने बताया? ताईजान ने ना। बचपन का रिश्ता तोड़कर अपनी बहन के घर रिश्ता करवा दिया। फिर सबको ये कहा कि तो फैल की मर्जी है। वेख फिरोजा, मेरी थी हुणे तो अपने दिल च इतनी ढेर सारी मैल लेके उत्थे ना वज। वेख तेरे ताया ताई बड़ा ख्याल कीता साडा, बड़ी मोहब्बत कीती, बड़ा प्यार कीता है। ते कोई बड़ा खुश रखसी। मालिक बड़ा चंगा है, तुम खुश रहोगी उसके साथ। चल हाँ, ये बस और जो हो गया हो गया। अम्मा मेहंदी ले आई है? चल चल घोल जल्दी कर दे। अम्मा मुझे ये समझ नहीं आ रही, मेहंदी तो कल है, तो आज हम मेहंदी क्यों घोल रहे हैं? पागल जी, आज घोलेगी ना सारी रात पड़ी रहेगी तो रंग अच्छा आएगा ना कल। ठीक है, सोचा था प्यार ना करेंगे। मैं यही गाना गाना कोई बदल भी लिया कर। अच्छा जी, आओ। लो जी उपटन आ गया है। अब्बा जी ने ना स्पेशल उपटन लेके दिया है पंसारी की दुकान से। हाँ जी, और साथ में ही कह रहे थे कि मेरे दोनों सोने पुत्र है ना, उन पे पूरा रूप चढ़ना चाहिए। ले क्यों नहीं रूप चढ़ेगा? मेरे पुत्र गोल्डन ब्राउन है, मतलब है कि डल गोल्डन है, इतना प्यारे लगेंगे। ये और लगेगा तो और निखर नुखर जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। अच्छा माँ जी, मैं आपसे क्या कह रहा था कि तो आज माहियों हैं? कल मेहंदी है ना? हाँ खैर से। हाँ, तो मेहंदी जो है ना माँ जी, वो बेमिसाल होनी चाहिए। है बेमिसाल क्या होनी चाहिए? हमने नहीं ब्रांड की मेहंदी लेनी, हमने देसी लेन मेहंदी इस्तेमाल करनी है बस। अम्मा ब्रांड नहीं ब्रांड होता है, किसी के सामने मत बोल पड़ना। चुप कर जा, मुझे पता है अंग्रेजी का लफ्ज़ है, मैं जानती हूँ। ओ मेरी बात सुने माँ जी, मेरी बहन मेरी माँ जी दोनों मेरी बात सुने। आप मेरी बात का गलत मतलब ले रही है, मैं कुछ और बात कर रहा था। समझाएगा तो समझूंगी ना भाई। मैं ये कह रहा था मेहंदी जो है ना, मेहंदी यादगार होनी चाहिए। तुझे कहा है ना यादगार वादगार नहीं चाहिए, हमें देसी मेहंदी लगानी है, हमने खुद घोलनी। क्यों भाई? ओ माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, अब मैं मेहंदी के फंक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ फंक्शन की बात कर रहे ले, तो ये कौन सी बात है? तुझे पता है हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन हुआ है बेमिसाल यादगार ही हुआ है। हाँ है माँ जी, बस आपने ना अब्बा जी को मनाना है डांस के लिए। हाँ क्यों नहीं, हम दोनों खुद भी डांस। अम्मा मैंने भी डांस करना है, तो हम दोनों मिलके करेंगे ना। ले इजाजत वाली कौन सी बात है? क्यों नहीं करना है ना भाई? देखिए आप मेरी बात ना अभी तक समझी नहीं आप, हैं? मेरी बात जरा गौर से सुने। मैं ये कह रहा था, मैं कुछ लोग ना स्टूडियो से लेके आऊंगा हैं फंक्शन के लिए। उसमें से हीरोइन आएगी, फिल्म स्टार हीरोइन। एक्टर आएंगी? आप खुद सोचे, जब वो फिल्म हीरोइन आएगी ना यहाँ पे और मेरे दोनों वीरों की शादी पे डांस करेगी, हाय पूरी भाटी गेट में हमारी पल्ले पल्ले हो जाएगी। हाय सच में पुत्र? हाँ जी, मैंने कभी झूठ बोला है? नहीं कभी नहीं। अच्छा ये बता कि ये सारा कुछ कैसे होगा भला? हाँ मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। हाय फिल्म हीरोइन आएगी हमारे यहाँ पे। हाँ जी, ये हीरोइन फ्रेम इन हुई है, कुएं में ढोल डाला है, ये पहला हाथ रखड़ी में। कुट पानी पिला देनी सोनिए, कड़ा परेंदी नारे। जा होर किसे तो पी सोने आखू वगदे ने सारे। कुट पानी पिला देनी सोनिए, कड़ा परेंदी नारे।
कुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे जा होर किसे तो पी सोने खूअग देने सारे जा होर किसे तो पी सोने खूअग देने सारे तू जो कमे में दिखावा तेन ओ करके चल गिद्दे विच नच मेरी बाह फड़ के तेरे जैसे लाखों देखे मैंने है लड़के छड़ जाने ने झूठी बूठी हाँ करके जिस गली चो लंघ जाए तू सोनिए डिग डिग पैंदे सारे कुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे जा होर किसे तो पी सोने खूअग देने सारे मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां ढोलक तां वजदी जे नचे मुंडे दी मां प्यार के हैं ये सब रिश्ते रब जो बना के दे रिश्ते खुशियों ने जो रंग भरे तू संग है तो सब रौनके तू जो कमे मैं दिखावा तेनू ओ करके चल गिद्द विच नच मेरी बाह फड़ के तेरे संग संग चलूंगी मैं जी भर के बीत जाए उम्र सारी हंस हंस के एक तेरा गोरा मुखनी सोनिए एक तेरे लक दे हुलारे कुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे जा होर किसे तो पी सोने खूअग देने सारे कुकड़ बने रहते चिट्टा कुकड़ बने रहते निकाश नी तू पट्टे वालिए बाबा मर गया तेरे ते निकाश नी तू पट्टे वालिए बाबा रह गया तेरे ते मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां ढोलक तां वजदी जे नचे मुंडे दी मां कड़ा परेंदी नारे मर तो मैं गया हूँ अभी नहीं मरा पुत्र, लेकिन अगर तूने अपनी सोच ना बदली तो एक दिन मैंने अपने हाथों से तेरा गला गुलाम तालिब बस बस बहुत होगी। देख खुशी का मौका है घर में, अपना वैन ना पा बीच। और ये जो घर में फिल्मी डांसरों को लाके नचाएगा वो इज्जत वाली बात है। बाजी सब करते हैं। वो सब करते हैं तो करते रहे, चुल्ले में पड़े मेरी तरफ से। मैंने नहीं करना, मैंने वही कुछ करना है जो हमारे बड़े करते आए हैं, जो इस घर के रस्म रिवाज हैं। ओ बाजी वो जमाना बदल गया है। वो बदल गया तो बदल जाए, लेकिन गुलाम तालिब नहीं बदला, समझा कि नहीं? और फातिमा समझाती क्यों नहीं इसे? समझा लूंगी, तू ना रोना पा, चल अपना काम कर। और मुझे ना समझा, इसको समझा, इसको। और देखो ये घर इसलिए मशहूर नहीं होना मोहल्ले में कि गुलाम तालिब के दो पुत्रों की इकट्ठी जंज चढ़ी थी, बल्कि इसलिए मशहूर है कि ये वो घर है जहाँ ब्याह पे डांसरें नाची थी। मैं जरा लाइट वाले की तरफ जा रहा हूँ, अभी तक लाइट लेके नहीं आया। हद हो गई है, ब्याह वाला घर है, सुन जा इनको देखो ना, डांसरों की फिक्र है, डांसरों की फिक्र है, घर के काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। डांस का एक ही मौका है, इसके बाद हमने कहा डांस करना है। बोलन दे, हम तो नाचेंगे, प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस। माँ जी हाँ। आपने अब्बा जी के सामने बोला क्यों नहीं? तुझे ज़्यादा मना किया, ये ओल्ड फैशन बाबा, इसके सामने बात ना किया कर, मुझसे बात किया कर। मैं नए जमाने की औरत हूँ, मॉडर्न औरत, पागल जा। और वैसे भी जब मियाँ बीवी होते ना, एक को बोलना चाहिए, एक को चुप रहना चाहिए, चुप ते काम सुख। आजा प्रैक्टिस करें। गुड पानी पिला देनी। हाय हाय, मैं तो बहुत थक गई। इतनी लंबी सफर तो नहीं है मुल्तान का। हाँ बस भी बहुत अच्छी थी, पर मेरे दिल को परेशानी लगी हुई। अब क्या परेशानी, अब तो मेरा मंगनी भी हो गया। और चली थी, मंगनी हुई है ना, शादी तो नहीं ना हुई। और पाजी ने अब्बास को जबरदस्ती मना कर रिश्ता तय किया है, और मंगनी का क्या भरोसा। और उधर हुसैन पाजी की बेटियां
एक तो एक वद के खूबसूरत। हाय तो मैं खूबसूरत नहीं? आय हाय तू क्यों नहीं खूबसूरत खैरी सल्ला, पर उन पे तो रंग रूप खत्म है। मैं जब उनसे मिली ना तो मैंने सोचा हाय हाय ये सारी शादी पे आएंगी और अब्बास से मिलेंगी। हाय हाय अम्मा, हाय मेरी अब्बास अम्मा, हाय आय हाय रो ना, रोने की बजाय तदबीर कर। क्या करूं अम्मा? ठन के समर के राह कर हैं। शादी पे ना अच्छा सा तैयार हो ना, भाभी ने तेरे कपड़े बहुत अच्छे बनाए हैं, पर तू पार्लर से बाल बनवा के आना, बुंदे, अंगूठियां, चूड़ियां, सर पे क्लिप, सारा कुछ लगाना, समझ गई है ना? अच्छा। हाय हाय जमाना खराब, मुकाबला सख्त है। सुनो, शेरवानी सिल गई तुम्हारी? हाँ बस एक दो दिनों में आ जाएगी। अच्छा, कुल्ला मेरे साथ लेने जाना। मेरा ड्रेस मैरून है ना, तो उसके साथ मैच कर लेंगे। जो कम सरकार है आपका। वैसे एक बात तो बता, मेरे वलीमे का ड्रेस कैसा बन रहा है? पता नहीं, माँ जी को पता, वो बनवा रही है। ऐसे खाला भी ना, कलर तक तो बताया नहीं मुझे। चॉइस पूछना तो बहुत दूर की बात है। लो बताओ, उन्होंने तो फिरोजा से भी नहीं पूछा। तो फिरोजा और मेरा क्या मुकाबला? हाँ सही बात है। वो रही पेंडू, कभी जिंदगी में उसने कोई अच्छा ड्रेस देखा हो, कोई अच्छा कपड़ा देखा हो तो फिर ना, लेकिन मुझे तो पता है ना फैशन का, मुझसे पूछ लिया हो तो सही बात। मेरी माँ जो है ना वो तुम दोनों का एक जैसा ड्रेस बनवा रही है, इसीलिए। क्या मैं और फिरोजा एक जैसा ड्रेस पहनेंगे? हाँ वो नहीं, हाँ वो तो फिर मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने एक ही दिन वलीमा रखा, मैंने कुछ नहीं कहा। बरी मेरे पूछे बगैर तैयार की, ये बात भी मैंने हजम कर ली, लेकिन कपड़े में एक जैसे नहीं पहनूंगी। नहीं, मेरा ख्याल है ड्रेस तो एक जैसा ही बनवा रही है। अच्छा ठीक है, बना लो एक जैसे कपड़े, लेकिन मैं पहनूंगी नहीं। ये बात तुम भी सुन लो और जाके अपनी माँ को भी बता दो। नहीं, मैंने तो सुन लिया है और अपनी माँ जी को मैं बता दूंगा, लेकिन मेरी माँ सुनने के बाद जो मुझे बताएगी ना, वो मैं खुद ही सुन लूंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये देख, ये सेट मैंने नगीना को रखा है, कैसा है नगीना के लिए? ये इसके साथ के कांटे हैं, प्यारा है ना? माशाल्लाह। मेरी बरी का सबसे प्यारा सेट है जी। मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी बहू को दूंगी, तेरे वाली को। चूड़ियां दिखाऊं? चूड़ियां भी हैं। वो भी खूबसूरत ही होंगी माँ जी, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। माँ जी वो मैं ये कहना ये चाह रहा था कि आपने नगीना के लिए वलीमे के सूट के बारे में क्या सोचा? हाय बड़ा प्यारा बना रही हूँ, गुलाबी रंग का जोड़ा है और गंगा जमनी उस पे काम होगा। हाय हाय हाय, मजा आ जाएगा। अच्छा माँ जी, ऐसे नहीं हो सकता कि आप नगीना को छोड़ा खुद ही बनाने दे, अपनी पसंद क्या उसकी है? क्या नगीना ने कहा तुझसे? देख बेटा, अगर नगीना को कहूंगी ना तो वो महंगी से महंगी चीज पे हाथ रखेगी, और तुझे पता है अपने हालात, कैसे बना के दूंगी? और फिर एक थोड़ी बनाना है, दो बनाने हैं, फिरोजा के भी तो बनना है ना। मसला तो यही है ना माँ जी, ये दोनों के एक जैसे ही जोड़े होंगे,
और उसको पसंद नहीं है। नहीं भाई देख, मैंने तो दोनों बहुओं को एक जैसा बनाना है, ठीक है ना, फर्क नहीं कर सकती मैं। चलो रंग में फर्क कर लेती हूँ, लेकिन डिजाइन और कीमत एक जितनी होगी बस। उसकी ख्वाहिश है। तो ख्वाहिश है तो क्या हुआ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दाम निकले हैं, वो कौन सी बात है। तो बारात के जोड़े पे कर लेना ख्वाहिश पूरी, इसको छोड़ दे, बाद में फिर हो जाएंगी ख्वाहिशें पूरी सारी। माँ जी जेवर भी एक जैसा है? हाँ जेवर भी एक जैसा होगा, इसका तो बल्कि जरा बेहतर है, ज्यादा बड़ा है सेट। देख बेटा मैं नहीं फर्क कर सकती, सोच लिया मैंने, दोनों बहुओं को एक जैसा सेट होंगे और 4-4 चूड़ियां, यही तेरे अब्बा का फैसला। बाजी ये तो पुराने डिजाइन है ना। भाई तो इतने कीमती इतने प्यारे सेट है, मेरी बरी के हैं, इतने शौक से मैंने रखे थे अपनी बहुओं के लिए। नहीं माँ जी, मैं तो बस वो ये कह रहा था कि अगर एक छोटा मोटा सा सेट जो है वो आजकल के जमाने का भी हो जाता तो। देख तो फैल, मेरी तरफ से तो यही हो सकता है, मैं यही कर सकती हूँ, दोनों बहुओं को एक जैसा जेवर दूंगी, और ख्वाहिशें पूरी करनी है तो फिर तू बाद में उसको बनवा के दे देना, मैं नहीं कर सकती। ठीक है माँ जी, जो आपका होगा। मैं चलता हूँ। हाँ पैसा थेला देना नहीं है, फरमाइशे पे फरमाइशे। हाँ अरूबी कहाँ जा रही है? दुकान बदल दी है मैंने। अच्छा जी। लुक एंड वॉच, सामने वाली दुकान से सौदा लेने आई हूँ मैं। वो क्यों? वो ना मौलवी साहब ने जुम्मे के खुतबे में कहा था कि औरत का नामहरम मर्दों से ज्यादा बात करना अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो सामने वाली दुकान से गूंगी बन के सौदा लेगी? वहाँ सिर्फ जरूरत की बात होगी। और मेरी बात सुन, हमारे जितना उधार सौदा नहीं देना किसी ने। ओए मालिक, लुक एंड वॉच, ये बात ना मैंने इस दुकान से उस दुकान पे शिफ्टिंग करने से पहले क्लियर कर ली थी। तो बात सुन, आज रात को ना मायूं की रस्म है, वो आएगी ना? देखूंगी, टाइम हुआ तो। टाइम नहीं होता मेरे पास, पता है ना तुझे तो। हैं जी? हाँ जी। ओए हट जाओ मालिक। तो फैल भाईजान, लुक एंड वॉच। ये क्या लेके आई हो? अंडे। हैं? उबले हुए? नहीं जी, कच्चे। और मालिक तूने अंडे खराब दे दिए? और मेरी दुकान से नहीं लेके गई? अब तो तोड़ के देख लेते हैं। हाँ जी खाला, तोड़ने ही तो आई हूँ। हाँ। अब किस पे? इन दोनों पे। हाय, मुर्गी लाता ना खाता, अंडा ले आया। ओए, ये खाने के लिए नहीं मारने के लिए लाई हूँ मैं। रूपी पागल हो गई हो क्या? भाई पे अंडे फोड़ोगी? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? और रहने दे आयशा, इन दोनों पे तो गुस्सा ही पड़ा है मुझे। मेरे पे अंडा फेंका ना, मैं टोल की मार के सिर पागल ना याद रखी। सबसे पहले फेंकूंगी। है इस वक्त बाजी बुशरा ये क्या कह रही? मैं तो नहीं सुनती, तू बात कर ले, पता नहीं क्या कह रही। जी बाजी बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बस तैयार हैं, आप फिक्र न करें, बारात टाइम पर लेकर पहुंचेंगे। अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ। अल्लाह फड़ गई। क्या फरमा रही खैर से? तो कह रही है कि बारात से पहले जरा मेरी बात सुन ले आकर, कोई मसले मसाइल होंगे,
कल्ली तो है बेचारी, पुत्र भी ना होने के बराबर है। तू ऐसा कर ना कि तू बारात लेके पहुंच, मैं वहीं तुम लोगों को मिल लेता हूँ। ड्रामेबाजी ना खत्म हुई इस औरत की। तेरी बहन है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। पता नहीं क्या वक्त कर दे ना जाने। पता नहीं मेरा टिक्का किधर है, इधर ही रखा था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माँ सदके जाए। कितना हक में लिखना है? हक में कितना लिखना है? जो शरई हक में होता है किबला 5000 लिखे। है गुलाम तालब, तेरी मत पे नहीं मारी गई? 5000 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख। 5 लाख? हाँ। भाजी मिश्रा, नगीना अपनी खाला के घर जा रही है, हम उसे बेटी बना कर ले जा रहे हैं। हाय हाय, वे कितना भोला है तू। जब रिश्तों में तरेड़ आती है ना, तो कोई किसी का सक्का नहीं होता, आई समझ। और यही 5 लाख देने का खौफ होगा ना जो, उसी की वजह से मेरी बेटी का घर बसा रहेगा, आई समझ। और तुम लोग भी डर के रहोगे। हाँ। बाजी, अगर माल दौलत से बेटियां बसती होती तो बादशाहों की बेटियों को कभी तलाक ना होती। जैसे आपकी मर्जी है, जो कहते हैं मैं कर देता हूँ। लिखो जी, जो बाजी ने कहा है 5 लाख ही लिखो। कैसी है वो? अच्छी है। और मैं? नहीं, तुम भी बहुत अच्छी हो। जब दोनों अच्छी हैं तो फिर एक अच्छी को कैसे मिल गए तुम? मोहम्मद तुफैल वल्द गुलाम तालिब, आपका निकाह नगीना अजीज वल्द अब्दुल अजीज के साथ 5 लाख हक महर की इव्ज, क्या आपको कबूल है? 5 लाख? ओ माँ जी, फी जमाना 5 लाख कौन सा बड़ी रकम है। भाग क्या उनका हक महर है। जी कारी साहब, कबूल है। माँ जी, मुझे इस दूध पिलाई की रस्म का ना बड़ा इंतजार था। बचपन से मुझे ना इसके ख्वाब आते थे कि जब दूध पिलाई होएगी तो मैं पैसे दूंगा। दे दूं पैसे? है मुझ पास तो पहले पूछ तो लेना कितने पैसे। कितने पैसे? पूरे 50,000। बस थोड़े में नहीं छूट रहा। 50,000 तो कोई रकम नहीं। थोड़े घट नहीं करने। 5 लाख भी तो
आए फातिमा, तू तो कंजूस की कंजूस ही रही। अरे बेवकूफे, पैसे देने से बला टलती होती है, ये रस्में होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। करा में तेरा। ओ माँ जी, जहाँ 5 लाख गया वहाँ 50,000 की क्या वक़्त है, देने दे, खुश हो जाएगी। और वैसे भी तुफैल का ब्याह है, पहले दो हाँ पैसे ऐसा पकड़ी जरा। लो जी, अमानत। हाँ 1 2 इधर ते फड़ा दे मुझे मैनू परा हो, थोड़े से तो दे देना। मगरों नहीं लेंदी, मन गिनन दे। ऐसा मेरा दूध का गिलास किधर गया है? वो भूख लगा ना। कहाँ रह गए हो तो फिर? इसे ना जरा भी परवाह नहीं है मेरी। आने दो, पूछती हूँ। जैसे डोर से टूटी किस्मत की। अरे फिरोजा, तू इतने छत पे खलोती है, मैं नीचे ढूंढ रही थी, यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? चांद को देख रही हूँ अम्मी जान, नजर नहीं आ रहा। न चांद कैसे नजर आएगा, बदल छाए हुए हैं, छुप गया होगा ना। पता नहीं अम्मी जान, जिसे मैं देखना चाहती हूँ वो छुप क्यों जाता है। जी वेलकम टू जीटी रोड भाभी जी। मेरा मतलब है गुलाब तालिब हाउस। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ताश खेलने हैं आपके साथ। मेरा मतलब मुबारक देने हैं आपको कि ओ माँ। यस। हाँ, ये फीकी के लिए माजरत चाहता हूँ। दरअसल ये हम एक रस्म रह गई थी हमारी, वो रस्म निभाने के लिए आए भाभी जान। कौन सी रस्म? क्यों? माँ ने बताया नहीं तुझे कौन सी रस्म होती है? उसको सारा पता है हमारे घरों में कौन कौन सी रस्में हुआ करती हैं। जान के नहीं बताया होगा, खोचल जी। भाभी जान, वो गोटा मिठाई की रस्म। नहीं नहीं, तुम रहने दो, बस बता दो कितने पैसे चाहिए। भाभी ऐसे कैसे हो सकता है? वो रस्म तो पूरी करनी पड़ती है ना, बैठना पड़ता है। बै बै बै। नहीं, आप समझे कि रस्म हो गई, बस बताएं कि पैसे कितने चाहिए। 50,000 जी। 50,000? क्यों? हक मैर लिखवाते हुए नहीं पता था 5 लाख लिखवाया है, तो 50,000 देते हुए क्यों चूड़ियां वड्डी जा रही हैं? अब देखे ना, आपकी भाभी ने भी तो दूध पिलाई 50,000 लिया था, अब मेरे भाई का हक है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 10,000 है। क्यों भाई? माँ ने दे के भेजा नहीं, उन्होंने सी पता कि रस्में होती हैं? जान के नहीं कीता, जान के है ही कंजूस चलाको मासी। भाभी जान, माँ जी की बात का गुस्सा मत कीजिएगा। माँ जी जो है वो गुस्से की जरा तेज है, लेकिन मैं बिल्कुल भी तेज नहीं हूँ। 10,000 बहुत कम है, 50,000। ओ माड़ा, 10 पकड़ो ना, बकाया तो फैल बाई से ले लेगी। तुफैल भाई, उन्होंने तो कभी किसी को दुआ ही नहीं दी है कि तलाक ही ना जाए। क्यों माँ जी, मैंने कभी झूठ बोला है? नहीं, कदी नहीं झूठ बोलिया मां सदके, नाले मेरा एडा मासूम पुत्र कदी झूठ बोल सकता है? कदी भी नहीं। आप फिक्र नहीं करें, मैं उनसे कहूंगी तो वो दे देंगे। वाह, दे देंगे।
क्यों शुजा? हाँ जी, आप बता सच्ची है नहीं भाई? हाय मैं कहूंगी तो तफैल दे देगा। हाय मैं मर जाऊं, दे ही ना देवे किधर। लेकिन भाभी जान ये 10,000 बहुत कम है। मेरी शख्सियत से मिलते नहीं है, हीरो बनना है ना मैंने। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपको 50,000 मिल जाएंगे। नहीं 10,000 नहीं लेने भाभी। ओ फाड़ लो, वापस रख लेगी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे। मालिक भाईजान, याद है एक दिन आपसे मैंने 200 रुपए लिया था? हाँ। बेहोश हो गए थे आप। 500 रुपए ला के दोनों ड्रिप चढ़ाई सी मैं, भूल गए? हीरो बनना है ना जी, तो उसके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। 40,000 उधार हो गए, अब बाद में लेंगे आपसे। हाँ, और एक बात भाभी जी आपने याद रखनी है, उधार जो है ना वो हम खाते में लिख लेते हैं, भूलते नहीं है। और सारे पार्टी को पता है गुलाम तालब के पुत्र हिसाब किताब में बहुत तेज है। चल कोई नहीं, वो जो 5 लाख लिखवाया है ना, उसमें से जब हम देने लगेंगे तो 40 काट लेंगे। अच्छा चलो चलो, भाभी थक गई हैं। ओके भाभी, गुड नाइट। नगीना, तुझे अपना मकाम बनाने के लिए पहले दिन से अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी, वरना ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। इतनी चालाक है, सब पते हैं, सारे पते हैं। बेटी के सामने बनी हुई है भोली, वो भी भोली बनी, वो भी भोली बनी, दोनों अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ओए अब क्या हो गया? सख्त मेरा मूड खराब है, ना तंग कर मुझे। क्या मतलब? गोदा बिठाई की रस्म नहीं हुई? हो गई है। मुझे ये बता, इतना शाहूकार बनने की तुझे क्या जरूरत थी? है फटाफट 5 लाख लिख के दे दिया तूने। भैया अब तेरी बहन ने जिद की है कि मुझे बेटी की जमानत चाहिए, तो मैं क्या करता? क्या मतलब है तेरा? हम चोर हैं, डाकू हैं, उसको कहीं बेच देंगे जाके? ओ बाबा, मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी पर वो नहीं मानी, जिद करके बैठ गई, तो फिर मैंने भी हामी भर ली। क्या करता? हमसे 5 लाख लिखवा रही है और खुद से कुछ भी नहीं निकला। पता है 50,000 मांगा था, 10,000 मसा निकला है। तुम्हें नहीं चाहिए? ओए अच्छा चल कोई बात नहीं, उसका कौन सा कोई कमाने वाला है? अच्छा कमाने वाला नहीं, इसका मतलब है हमारे कमाने वाले को लूटी जाओ, लूटी जाओ, लूटी जाओ। ओए ऐसा कुछ नहीं है, और नगीना और तो ख्याल आपस में मोहब्बत करते हैं, आप पे 5 लाख का नबेड़ा कर लेंगे, हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? 5 लाख का नबेड़ा क्या नबेड़ना है? मुसीबत 10,000 रुपया कंजूसरी ने दिया है, घर से दे के भेजा होगा। बड़ी चलाक है, मैं जानती हूँ, मेरी बहन है, तुझे नहीं पता? चल तू वो साथ रुक दे, जा तू काम कर। 5 लाख रुपया लिखवाया है उसने हक महर में। बेतबारी है वो, पहले दिन से उजड़ने की फिक्र लग गई है। एतबार तो मेरा भी खत्म हो गया अम्मी जान। तेरा क्या मतलब है? असा भी 5 लाख लिखवा भी है ना मेरी धी, तेरा बाबा कभी ना मनसी। देख, अगर इस तरह से बेटियों को बसाना होता ना, तो फिर किसी भी अमीर की बेटी को तलाक ना होती। देख फरूजा, मेरी धी, एक गल अपने ज़हन च बैठा ले, तुमने वहां पर बहू बन के नहीं, बेटी बनकर जाना है, समझी ना? अगर ताईजान सास बनेंगी तो मुझे भी बहू बनना पड़ेगा ना अम्मी जान। ऐशा, चाह देख ली बेटा, ज्यादा पक ना जाए। अस्सलामुअलैकुम खाला, लुक एंड वॉच। की वाच? तू कहाँ से जोड़ा टमका के आ गई? रात को कहाँ थी, क्यों नहीं आई? ओ खाला, मेरी ना तबीयत बड़ी खराब थी, अभी भी बड़ा कोड़ा कुट भर के ये मिठाई लेके आई हूँ। हाय हाय, क्या हुआ? खैरी सल्ला? वो बता ना, बोलती क्यों नहीं? हाँ खाला, पूरी रात रोती मरती रही है। हाय पर क्यों? वो खाला, मुझे ना अब्बा जी की बड़ी याद आ रही थी,
वो होते तो क्या ही होता। हाँ बात तो पता नहीं क्या ही होनी सी। चल बैठ जाना, बैठ तो सही। हाय हाय बैठ, चल चुप कर, रोना नहीं। चल मेरी बेटी मिठाई लेकर आई है। हाँ खाला। ऐसा चल तू भी मुंह मीठा करा ना, जल्दी लेके आ मिठाई। चल खा मिठाई। रहने दे खाला, लड्डू अब मुझसे खाया ही नहीं जाना। हाँ है क्यों पर? मुंह पक गया ना, कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा। हाँ तो दवाई लेनी थी, कत्था लगाना था। लगाया है। अच्छा खाला ये बताएं, दुल्हन रानी क्या लाई है? क्या लाना है 5 लाख रुपया ले लिया, हक महर लिखवा लिया। हैं जी? जो मुफ्त में मिल रही थी उसकी तो कदर ही नहीं की। यही होना था फिर। हैं क्या क्या कह रही है? कुछ नहीं खाला। बस खाला कल रात से इसी तरह बड़बड़ा रही है। अल्लाह रहम ही करे। वैसे रहम की दुआ तो मैं आपके लिए मांग रही हूँ खाला। अब 5 लाख का सुन के दुआ की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ओए मालक। हाँ जी अब्बा जी। ओ यहाँ बैठा हुआ है तो दुकान पे कौन है? दुकान पे मतीन है। तो तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? ओ मैंने कहा कि आपने शुजा को जब कोई बात समझानी होती है तो आप इधर ही लेके आते हैं, तो मैं। तो अब तूने मुझे कुछ समझाना है कि मैंने तुझे कुछ समझाना है? और नहीं अब्बा जी, समझाना तो आप नहीं है, मैंने तो आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। चल कर फिर बात। आप बैठे। हाँ भाई क्या बात है? बड़ा दुख हुआ है मुझे अब्बा जी। दुख हुआ है? किस बात का? वही जो तुफैल भाई ने किया। ओ भाई वो उसकी मोहब्बत थी, उसे ब्याह लाया, इसमें दुख करने की क्या बात है? अब्बा जी मैं ब्याह की बात नहीं कर रहा। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? और मैं तो 5 लाख की बात कर रहा हूँ। यार क्या हो गया तुम लोगों को? तुम तो 5 लाख के खेड़े ही पड़ गए हो। जो होना था हो गया। तो सप निकल गया, अब लकीर पीटना बंद करो। अब्बा जी सप गुजरा नहीं है, सिर पे आके बह गया है ना। और उसको क्या जरूरत थी 5 लाख रुपया देने की? और मैं उसका छोटा भरा हूँ, और मुझे दे देता, मैं दुकान में सौदा पा लेता। अच्छा तो असल में रौला ये है, यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अब्बा जी आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो बेटा जी आप अपने बाप को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। ओए अब्बा जी वो ठेकेदार है, पैसे कमाता है, उन्होंने मांगे उसने दे दिए। ओए अगर चाचे ने कल को कुछ हमसे मांग लिया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो निक्की सी दुकान है। पुत्र तेरा चाचा मेरा निक्का भरा नहीं, पुत्र है मेरा, पलेठी का, गोदों में खिलाया हुआ उसे, ऊपर से खून है मेरा, मान है मेरा। देख लें उसने ऐसी कोई हरकत नहीं करी। ये तेरी माँ के रिश्तेदार नहीं है कि मुंह पाड़ के 5 लाख रुपया मांग लिया, और ऊपर से वो तेरा भरा चुड्डू, उसे भी निकाल के फटाफट 5 लाख रुपया दे दिया। मेरा भरा ऐसा कुछ नहीं करेगा, देख ले। अल्लाह करे सही हो। ऐसा ही होगा, देख ले। चल दुकान पे जा। अम्मी कहाँ है? उधर। खाला के घर? और कहाँ जाना है उन्होंने? चलो फिर जरा सेब तो काट कर ला दो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं अपने नेल्स फाइल कर रही हूँ? वैसे तो तुम मुझे कहीं भी नहीं लेके जाते, सारे पार्लर के काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। जाओ और मुझे भी काट के खिलाओ, दिखाओ। हाँ अच्छा ठीक है जनाब। भूख लग रही है, जरा जल्दी कर दो। जो हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम भाभी। अच्छा खाला, चलते हैं अब हम, फिर आएंगे। फिर आई चक्कर लगाई? अच्छा हाँ खाला। अम्मी को भी सलाम कही। तो फैल उठ गया? तो सुबह सवेरे ही चले गए थे, लेंटर डलना है ना आज। खाला भूख लग रही है, नाश्ता। नाश्ता तो तेरे खालू जी लेकर आएंगे ना 12 बजे के करीब। वो पावे शावे खाते हैं ना हम। 12 बजे? ये क्या तरीका हुआ? मतलब 12 बजे नाश्ता, तो दोपहर का खाना कब खाते हैं? दोपहर को नहीं हम खाते, बस फिर रात को ही खाते हैं। खाला ये आदतें अब बदलनी पड़ेंगी आपको। 36 साल से ये आदत है घर की, ऐसे कैसे बदल सकते हैं हम, है ना? मगर मुझे ये आदत नहीं है, मैं तो नाश्ता सुबह सुबह कर लेती हूँ। हम नहीं करते। लेकिन अब करना पड़ेगा। मुझ पे हुक्म नहीं चलाना। अच्छा, गलत हुक्म मुझसे भी नहीं माना जाना। प्लीज अब नाश्ता दे दे मुझे। हाँ वैसे याद आया, अपनी माँ को फोन कर। शादी की पहली सुबह तो पेके से आता है नाश्ता, मंगा ले। ये कौन सा रिवाज है? ले वही रिवाज है जो अरसों से चला आ रहा है, खानदान वाले करते हैं, खानदान के खानदान करते हैं, पर तुम लोगों को नहीं ना पता। कर माँ को फोन। वो नहीं लाएंगी नाश्ता, क्योंकि अब मैं इस घर की जिम्मेदारी हूँ और मेरी हर जरूरत को पूरा करना इस घर की जिम्मेदारी है। हाँ तो ठीक है भाई, तेरी जिम्मेदारी तेरा खामद उठाए, हम क्यों उठाए? क्यों? अब क्यों बिला वजह बात को बढ़ा रही है? तू भी तो नहीं मुका रही बात को, टाटा 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 बोली जा रही है आगे से, है ना? आयशा प्लीज तुम ही बना दो मुझे नाश्ता। अब भाभी मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पेपर्स होने वाले हैं। रिश्तों का कोई लिहाज नहीं है तुम्हें? तो बेटा तेरी जुबान पे कौन सा रिश्तों का लिहाज है? मुझसे कोई बदला ले रही है आप? ले, मैंने कौन सा बदला लेना बहन, तेरी मेरी कोई जमीन साझी है? पागल। रिश्ते की सांझ तो है ना, अगर माँ नहीं बन सकती तो कम से कम अच्छी सास ही बन जाए। अम्मा ये क्या कहकर गई हैं? इसको फिट का ही की चढ़ी हुई है, 5 लाख की फिट है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। बुला अपने बको बुला, फोन कर, मैं बात करूँ गुलाम तालिब से। जा फोन लेके आ। ला दे मुझे फोन, पर के तू मिला बाप को जल्दी से। अम्मा रहने दो ना। बकवास बंद कर, नंबर मिला। ठीक है अपने आप को। और राती तुफैल को ब्याह कर लाए हैं ना, तो आज दोपहर को रोने बहुत सारे आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ चंगी तरह बना। ओए ओए इसका तो कभी फोन नहीं आया, आज क्या हुआ है? हाँ जी, सब खैर है ना? पहली रात की सवेर ही नखरे शुरू हो गए इसके लमटीन के। तो मुझे क्यों बता रही है? तू फैल को बता ना। वो तो दफा हो गया, सुबह सुबह निकल गया चुप करके चोरों की तरह, हमारे गले डाल गया इस अजाब को, स्यापे को। तो उसकी माँ को बता। किया था फोन, आगे से फरमाने लगी बिन बाप की बेटी है, तू माँ बन के समझाएगी तो समझ जाएगी। भाई मैं क्या समझाऊं, अगली समझे तो सही, बेटी तो बने पहले। हमारा बेटा बेटा नहीं रहा तो वो हमारी बेटी कैसे बनेगी? अजीब ही मुसीबत पै गई सानू ते। मैं तो सोच रही हूँ कि दूसरी आएगी तो वो हमारा क्या हश्र करेगी, इसने हमारा साफ बंद कर दिया, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। ये सारी 5 लाख की फिट है, मुझे पता है। उसकी बात ना कर, वो मेरे भाई की बेटी है और तेरे तुफैल की पसंद है। आग लगे जी पसंद, दफा हो पकड़ ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला सुबह मुबारक हो। किस बात की मुबारक दे रही हो तुम? यहाँ पे तो कोई किसी की खुशी में खुश ही नहीं। मेरे सर में दर्द हो गया इनकी बातें सुन सुनकर।
हाय, मेरे तो सर के साथ साथ पेट में भी दर्द हो रहा है भूख से। पता नहीं मामू जान कब नाश्ता लाएगी। तुम फिक्र ही मत करो, अभी आता है नाश्ता। फोन से आएगा? फोन करूंगी तो आएगा। हेलो तुफैल। मालिक, ये क्या लेके आया तू? हैं? वो तफैल भाई का फोन आया था। हाँ। भरजाई को आदत नहीं है ना हमारी तरह 12 बजे उठ के नाश्ता करने की। वो तो मेरे को भी नहीं है। अच्छा जी, फिलहाल ना ये पावे और नान ना नगीना भरजाई को दे के आ, समझ आई है? 500 रुपए के पावे हैं और 40 रुपए के नान है तिलों वाले। और तू भला क्या कर, तू अपनी आदत बदल ले, ठीक है? अब मैं दुकान पे जाऊं? भरोसा रखो मालिक भाई। भरोसा ही तो रखा हुआ है। अम्मा ये क्या हो रहा है? लगता है तुफैल भाई नगीना भाभी की गुलामी में चले गए हैं। नहीं चले गए हैं, जा फोन लेके आ। अब किसको फोन करना है? तेरे अब्बे को। उसे जरा बताऊं ना कि बीवियां रहती कैसे हैं। जा लेके आ फोन, जल्दी कर। बड़ा भाभी को बाद में देखता है, पहले अपना बुक देखता है। ये किसका फोन आ गया अब? फातिमा, अल्लाह खैर करे। खड्डा लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ जी। नाश्ता कब तक आ रहा है? वो जिस टाइम पे पहले आता था उसी टाइम पे ही आएगा ना। गुलाम तालब, टाइम चेंज कर ले या बीवी चेंज कर। पढ़। लगता है ये बीवी वाली बात ही माननी पड़ेगी। हाँ भाई, हो गया तैयार? ला फिर मेरा बच्चा। अम्मा अब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? की ज्यादा हो गया है? बताऊं ना उसे कि बीवियां होती कैसे हैं? मुझे तो मत ही अब आई है, अकल ही अब आई है कि रहना कैसे है। मैं तो पागल बनी रही सारी उम्र, अब इसको बताऊं। अम्मा अब्बा आपसे बहुत प्यार करते हैं। पता है, प्यार तो वो तफैल भी करता है अपनी बीवी से। उसने जता दिया, मैंने निभा दिया बेचारी ने। अब मैं भी जताऊंगी, मैं भी बताऊंगी कि प्यार होता क्या है। अच्छा चले, आप परेशान हो, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। रहन दे, चाय पिलाती हूँ। मैं भी पावे खाऊंगी जो अंदर आए हैं। चुप कर जा, अभी बच के आएंगे, दोनों मिलके खाएंगे। उसको पसंद ही नहीं आना मेम को। दफा मार। और सुन, सिख परजाइयों से सीख। तूने भी यही कुछ करना है जाके, ऐसे दब के रख, ठीक है ना शहजादी मेरी? आ गया? हाँ, थैंक यू। पता है सिर्फ तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखती हो। ओ माड़ा, ये तो नाश्ता है। आज पता चला बीवी का क्या होती है। वो बीवियां मरती हैं हमेशा, जो शौहर की मोहब्बत पर एतबार करके जीती हैं। अब तो बड़ा सियाना है भाभी। लाओ दो ये क्या है? ओ, मैं नान लाना तो भूल ही गया। तुम पाए लाना भी भूल गई हो। तो सिर्फ शोरबा है, पाए कहाँ है? पाया बीता, अल्लाह कसम। क्या मतलब था? अब कहाँ गया? खाला ने खाली शोरबा भेजा मेरे लिए ताकि मैं इसमें डूब मरूं। एक मिनट रुको जरा। तो फिर क्या भेजा मेरे लिए? खाली शोरबा ताकि डूब मरूं मैं इसमें? हाँ जी। और तफैल भाई, यार कसम चुका ले यार। और तू कहता तो यार मैं मसीत चुकने को तैयार हूँ यार। तू यकीन क्यों नहीं कर रहा मेरी बात पे? ओए अल्लाह पाक की कसमें यार। हाँ जी, अपने हथी 2 बड़े पावे और मदरे से मोटे तिलों वाले 120 ग्राम के मैं पूरे नान लगवा के लाऊं 40 रुपए के। हाँ जी भाई ने यकीन भी कर लिया करे कभी किसी पे। और परजाई खा गई होगी यार। ओए मेरी बात सुन रहे,
तू जानबूझ के मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं कि पैसे ना देने पड़े। मैंने पैसे लिए बगैर छोड़ना नहीं है। पूरे 540 लेने हैं मैंने तुझसे। 500 का कड़क नोट और 40 भावे तू पुराने दे दे। हाँ और यार तू पूछ ले आके यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हद हो गई है यार तेरे वाली। बाजी किधर? ओ ना रोक, तेरी माँ खतरे में है। माँ खतरे में? क्या हो गया? क्यों है? वो पागल, जाने दे, नहीं तो तेरी माँ चेंज करनी पड़ जानी है। नाश्ता लेके जा रहा हूँ। माँ चेंज करनी पड़ जानी है? ओए अब्बा को क्या हो गया? बादशाह बंदा किते चेंज ही ना कर लवे। ओ फड़ो सामान अंदर लाओ। चल बे, नाश्ता रेडी हो गया, भाभी को बुला ले, कर ले आके। अच्छा भाभी, आपको अम्मी बुला रही है, नाश्ता कर लें। मैंने नहीं करना नाश्ता। हैं? ब्याह के पहले दिन इसको क्या तकलीफ हुई है? इतना नखरा। अफा क्या हुआ? आ नहीं रही? नहीं तो फैल आके बुर्कियां डालेगा मुंह में। आप तो खाओ। एक मिनट जरा उठाना मुझे, तो तुम्हें अभी बताती हूँ कि मैंने कब कहा है खाला जान। हर बात कहनी नहीं होती, समझ जाता इंसान। खाओ ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट। आजा बेटा, आप नाश्ता कर ले मिलके। मैं पावे लेकर आया हूँ, 7 कुलचे भी हैं। और हमारे साथ देर से नाश्ता करते हैं ना, इससे थोड़ी देर हो गई है। आजा ती रानी मेरी, आजा आजा शाबाश। अब तू किधर जा रही है? जब ये नाश्ता कर लेना मुझे बुला लेंगे, बर्तन उठाने के लिए आ जाऊंगी। बेटा मामू जान, हाँ मैं खा लूं? हाँ बेटा, अब तेरा ही बनता है, कर ले नाश्ता। मैं बेहतरीन पार्लर से मेकअप करवाना चाहती हूँ। मैं अपनी शादी में बहुत खूबसूरत नजर आना चाहती हूँ। काजल की सिलाई वाला जमाना गया, अब ब्रांड्स का जमाना है। और वाहिद ब्रांड जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ वो मेरी सूरत, और मैं इसे इतना खूबसूरत बना देना चाहती हूँ कि जो देखे वो कहे कि खानदान में इतनी खूबसूरत दुल्हन पहले कभी नहीं आई।
फरोजा बस कर देना, और कितना काम करे से? जितने पैसों की जरूरत है उतना सर उठा के जीना है मैंने। तो फैल के अब्बा जी के घर और नगीना की सास के घर। मामी जान है की है पेशावरी कावा एक कोड़ा होता है ये तो बड़ा। नहीं तो अच्छा लाची पाई। हाँ चल मेहरबानी। खाला माफ कर दे मुझे। वो क्या है ना कि सारी जिंदगी मामा के साथ रही हूँ। मामा ने मेरा हर नखरा हर लाड उठाया। बस यहाँ भी यही सोच के आई कि यहाँ खाला नहीं, यहाँ पे भी माँ ही होगी। बस इसी मान में बोल के आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। माँ सदके तू भी भूल जा, यही समझ के तू अपनी माँ के पास ही आई है। लेकिन कसम खा तूने भी मुझे माँ समझना है, नो नहीं बनना, नहीं तो मेरा भी दिल टूट जाएगा फिर। आप फिक्र नहीं करें, इसकी कभी नौबत नहीं आएगी। माफ कर दो ना। कर दिया हुआ है मैंने, तू ना बदतमीज पाशा कर बड़ोला जिया। खुश रह सुहागन रह, चंगी है, कोई नहीं गलती हो जाती होती है लड़की। मैं भी तो अच्छा हूँ। अरे तू तो मेरा बड़ोला है, माँ छड़ तो चाहिए पूछना मेरा। भूख तो नहीं लगी? ओए माँ सदके चल तुझे खीर बना के देती, आजा मेरा बच्चा। कैसे करूं दे खुशियों को रो दे, जा पहुंचे जाने का साए निकल के बिखरे यूं जल के बैठे खुले आसमां, मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा, बैठे हो सब कुछ लुटा। पूछे कोई ये हमको बताए, क्यों आ गए हम पे बिरहा के साए, लो दास्तां हो गए, क्यों बेनिशान हो गए। क्या फायदा हुआ बीमारी का ड्रामा करके? तो फैल तो रुका नहीं, उल्टा मेरा जाना भी रह गया। तो आपने जाके करना भी क्या था? मैंने तो कब से सोचा हुआ था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन तो फिर मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे पूरा यकीन था कि वो रुक जाएगा। अभी वो माँ बाप के काबू में है और तेरे काबू में आने के लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ। लेकिन उसने जरा से भी परवाह नहीं की मेरी। रुकना चाहिए था ना मेरे पास। पूछूंगी उसको। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही।
दुल्हन बनी, इतना रूप चढ़ा है ना इसको। मैं बेहतरीन पार्लर से मेकअप करवाना चाहती हूँ। मैं अपनी शादी में बहुत खूबसूरत नजर आना चाहती हूँ कि जो देखे वो कहे कि खानदान में इतनी खूबसूरत दुल्हन पहले कभी नहीं आई। फिरोजा का हाथ मालिक के लिए मांगने आए हैं। चलो बारात आ गई है। बारात आ गई, चलो चलो चलो। तेरे ताया ताई बड़ा ख्याल किया साड़ा, बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया है। तय कोई बड़ा खुश रखसी, मालिक बड़ा चंगा है, तुम खुश रहोगी उसके साथ। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे